या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अगर ये कहें हम कि पूरा पूरा बदला लिया है इंडिया ने, तो ये गलत नहीं होगा। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का आपके, दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग कर, शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक तारीफ के लायक कमबैक किया है भारतीय टीम ने। ओवरऑल इंडिया की टीम से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कोई उसी टाइप की परफॉर्मेंस थी। इन द एंड दे वर क्रूजिंग टुवर्ड्स सीरीज स्टार्ट, और इंडिया ने जीत से इसका आगाज किया और बिल्कुल तारीफ के काबिल है जिस तरह की इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने, और जैसा बल्ले पे पटाख पटाख की आवाजें आ रही थी ना, मजा आ रहा था उनकी इनिंग्स देखने को। खैर वो रिटायर्ड हर्ड हुए, और रिटायर्ड होने के बाद जो है वो श्रेयस अय्यर के हाथ में कमान आई, मगर उसके फौरन बाद रन आउट हो गया। बट फिर नीचे से वाशिंगटन सुंदर ने और सना भाई के फेवरेट अक्षर पटेल ने जो है वो बारी लगाई और टीम को जिताने में अहम किरदार। शाबाश शुभमन गिल, शाबाश। वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया है इंग्लैंड को। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, शायद 350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना, तो शायद मजा आता। कि वो बहादुर है, बहादुरों की तरह बैटिंग करते हैं। आज भी जो उन्होंने बहादुरी से स्टैंड दिया, 113 के स्ट्राइक रेट से वो रन्स बना के गए और ऐसा मोमेंटम क्रिएट करके चले गए थे कि उसके बाद आसान हो गया। तो अब अल्लाह के अलावा आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। बाकी ये जिस तरह आपने मारा है, जिस तरह फेंटा लगाया है, यार ये तो हाथी होगी नहीं यार, ये तो बिल्कुल जलालत ही होगी ना। तो ये तो बिल्कुल ही कमाल ही हो गया। मतलब इंडिया ने आउट क्लास कर दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। बट विकेट वाज वेरी डिफरेंट। यूजुअली जो हमने पिचेस देखी हैं, ये पिच काफी मुश्किल थी बैटर्स के लिए अर्ली ऑन। शुभमन गिल ने लाज रख ली है बीसीसीआई की। पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना, दैट वाज आई थिंक द क्वालिटी ऑफ दिस। शुभमन गिल जो है वो अपनी नॉर्मल बैटिंग कर रहे थे, तो बहुत ही क्लासी उनकी बारी थी। और जब इंडिया की विकेट्स गिरी तो एक ऐसा टाइम आया जहां पे पार्टनरशिप चाहिए थी, क्योंकि और विकेट गिरती तो प्रेशर। खासकर वो दो चेहरे जिसके ऊपर इंडिया की टीम बैंक करती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों जल्दी आउट हो गए, मगर इन्होंने अपनी शॉट्स नहीं रोकी और बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ बल्लेबाजी की है। बिल्कुल रन बॉल लेके चले, हाँ, किसी किस्म का प्रेशर नहीं आने दिया। हालांकि आप देखो ना, विराट कोहली जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो उनके भी 12 शायद 11 रन से 21 बॉलों पे, 21वीं बॉल पे तो वो आउट हो गए। तो वो उनकी शॉट्स बिल्कुल लग रही थी और वो परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट प्लेसिंग, वो हो रही थी। ग्राउंड शॉट जिस तरह की उन्होंने, और एक कवर ड्राइव तो सने भी बहुत ही खूबसूरत मारा यार, मजा आया देखने का। नहीं, ओवरऑल इनिंग बहुत शानदार थी, बहुत मजेदार इनिंग खेली उन्होंने। और जब वो रिटायर्ड आउट हुए थे उसके बाद थोड़ा कोलैप्स आया इंडिया के अंदर, थोड़ा सा। एक वो श्रेयस अय्यर को रनआउट नहीं होना चाहिए था, ऊपर नीचे विकेट्स गिर गया। नहीं, श्रेयस अय्यर के रनआउट के ऊपर उसको सोचना चाहिए, वो रनआउट नहीं बनता था, नहीं होना चाहिए था, जस्ट फ्रैक्शन पीछे था, वो नहीं बनता था। मतलब लेजी हुआ है कहीं से, सिंगल था, सिंगल आना चाहिए था, वो गलत हुआ। उसके बाद केएल राहुल का क्लीन बोल्ड होना। शोएब भाई, आपको पता है केएल राहुल वाइड बॉल क्रिकेट में कितनी बार बोल्ड हो चुके हैं? पहली दफा ही हुआ होगा जो हमने पूछा। खुदा का वास्ता है, बहुत दफा, 25 दफा हुआ मुझे याद आ गया। वो उसने भी तो आउट किया हमारे था खिलाफ। नसीम शाह ने एग्जैक्टली ऐसे ही क्लीन बोल्ड किया था, ऐसे ही किया था। इसका इनसाइड एज बहुत बार हुआ है, आईपीएल में हुआ है, इंटरनेशनल, आई डोंट नो टेक्निक, मतलब इनसाइड एज आप जानबूझ के तो नहीं कर सकते, और कोई ना कोई टेक्निक में प्रॉब्लम है कि इसका इनसाइड बॉल के ऊपर आप खेलने जाते हो, बॉल अगर इन स्विंग हो रहा हो तो एज लगने के ज्यादा चांस होते हैं। पता नहीं, ये डीप इंक्रीज जाता है, आई डोंट नो। बहरहाल मतलब हम कोई क्रिकेटर नहीं है, मगर इसका बहुत होता है। ओवरऑल 25 मरतबा ये क्लीन बोल्ड हुआ है, 13 मरतबा आ जाता है। मैंने आपसे कहा था, मजा आया कि यार ठीक है यार, आप गिर गुर के, अच्छा हुआ आपके साथ। विकेट बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत ज्यादा इसमें सरप्राइज वाला एलिमेंट छुपा हुआ था कि ये विकेट शाम को कैसे खेलेगी, क्योंकि इंडिया जीत गया है। सो इंडिया का झंडा आज हम इससे ऊपर करते हैं। इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, दे लुक ब्रिलियंट, दे लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द पैक बुमराह। इंग्लैंड पहला ओडीआई मैच और भाई कमबैक हो चुका है, जिस कमबैक की हमें उम्मीद थी और जिस कमबैक का इंग्लैंड बड़ी बातें कर रहा था। टी20 सीरीज जीत के ओडीआई में भाई वापस आए हैं शुभमन गिल, विराट, रोहित शर्मा एंड स्पेशली जसप्रीत बुमराह एंड सबका बाप। पहली बॉल पे हैरी ब्रूक, वो बंदा जो भाई रुक ही नहीं रहा था, जो कह रहा था रन के अंबार लगा दूंगा, पहली बॉल पे उसे कहा चल कर। उसके बाद अक्षर पटेल के 4 विकेट, 7 आउटस्टैंडिंग 50 उस बंदे की देखने में मिली है। और इंडिया ने बता दिया इंग्लैंड को कि हम आपकी सरजमीन पे आ गए हैं, बच्चे हार गए थे, लेकिन जो बड़े आए हैं ये उस चीज का बदला लेके जाएंगे।
4-0 आ रहे थे 3-0 हरा के जाएंगे। शमन गिल की बात करेंगे यार, आउटस्टैंडिंग वो लड़का 75 पे 80 रन वो करके गया। अगर रिटायर्ड ना होता तो पहली ही इनिंग उसकी इंग्लैंड के अंदर 100 देखने में मिलता। वो बातें चली गई जब कहते थे कि ये होम ग्राउंड बुली है, ये सिर्फ उस पे खेलता है, अहमदाबाद के ग्राउंड में खेलता है। वही उस बंदे ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दिया। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, सिरेश अय्यर के 35 रन। ओवरऑल टीम एफर्ट हुई है। बरार के 2 विकेट्स हैं, कृष्णा के विकेट्स हैं, अक्षर के 4 विकेट्स हैं, जसप्रीत बुमराह का आउटस्टैंडिंग स्पेल। मैम क्या कहती हैं, इंग्लैंड को पकड़ लिया आज, उन्हें बता दिया कि बेसबॉल जूती की नोक पे, और पहले ही मैच के अंदर आउटस्टैंडिंग विन हुई। देखिए कभी हम कहते थे कि ओनली जयसवाल नो बेसबॉल, ठीक है, और आज यू कैन से दैट कि ओनली गिल इज गोइंग टू किल द इंग्लैंड उनके होम ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह से आज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, सीरियसली ही डिजर्व्स टू बी अ प्रिंस एंड ही इज प्रिंस फॉर अ रीजन। उसने क्राउन ले लिया है भाई, ये क्राउन ले लिया उसने आज, और उसकी कप्तानी बहुत अच्छी थी। उसकी कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया। आपके 2 मेन बैट्समैन जब गिर जाते हैं तो आपको टेंशन पड़ जाती है। हमारे यहाँ पे बाबर आजम गिर जाए तो हमारी लाइनें लग जाती हैं। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है, और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। और फ्रेंड्स, इंग्लैंडियों को ऐसा लग रहा था कि भाई हम जो है T20 जो सीरीज है वो जीत के वाइट वॉश करके इंडिया को अब जो है हम ओडीआई मैच भी हरा देंगे। पर पहले ओडीआई मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया ने ठोका, यहाँ पे धोया है और दुगना लगान वसूल कर दिया है। शुभमन गिल ने, श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। ये बता दिया कि भाई इससे पहले जो आप जीते हो ना, वहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे थे, अब जो है आपके पापा लोग आ चुके हैं, अब आप इनसे ज़रा ओडीआई मैच जीत के दिखाओ। सीरीज दूर की बात है, तो जैसे ही हम यहाँ पे 6 विकेटों से कल पहले ओडीआई मैच जीते, आप यकीन मानिए पाकिस्तानी मीडिया और उनके एक्स क्रिकेटर के यहाँ पे चीखें निकलने लगी, चाहे वो शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, इस्मामुल हक हो, कोई भी हो, हर कोई ये बोलने लग गया भाई ये विराट कोहली, रोहित शर्मा की जो मौजूदगी होती है ना, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी जो प्लेयर है उसको जगाने के लिए। कल 82 रन की इनिंग के लिए शुभमन गिल की काफ़ी अच्छी यहाँ पे तारीफ हो रही है। अक्षर पटेल मैन ऑफ द यहाँ पे मैच रहे, 4 विकेट ले गए, 57 रन की इनिंग खेली और 52 रन की इनिंग खेली। वाशिंगटन सुंदर ये वही प्लेयर है जो अभी तक T20 में कुछ भी कमाल नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की यहाँ पे एंट्री होती है, पूरी टीम जो है यहाँ पे भाई तबाही कर देती है। बुमराह ने क्या जो बॉलिंग करी, उसके बाद सारे प्लेयर क्या मस्त, मतलब यार 6 विकेटों से ही हमने यहाँ पे पेल दिया। अब जो है यहाँ पे हम जो है वाइट वॉश करने वाले इंग्लैंड को। 3 मैचों की ये सीरीज है, बिल्कुल कंप्लीटली वाइट वॉश होने वाला है, और गोरों को बताने वाले हैं कि अभी तक जो आप खेल रहे थे ना वो बच्चों का खेल था, अब आप जरा रियल में खेलो। तो जरा आप जरूर कमेंट्स करके यहाँ पे बताना कि आपकी क्या राय है, क्योंकि पाकिस्तानियों की यहाँ पे क्रिकेटर जो उनके एक्स क्रिकेटर है, उनके यूट्यूबर, हर किसी की चीख पुकार यहाँ पे निकल चुकी है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना।